फ्रेंड्स, एयरलाइंस की आज की खबरें काफ़ी खास रहने वाली है, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि दुनिया भर से जुड़ी हुई एयरलाइंस की कुछ जरूरी और बड़ी खबरें। साथ ही आपको ये भी जानने को मिलेगा कि कौन से देश ने क्वारंटाइन और ट्रैवल से जुड़े हुए क्या नियम बनाए हैं। इसके अलावा यदि आप अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से ट्रैवल करने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत काम की रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आप पूरा देखें ताकि आपको ये सारी जानकारी मिल सके। फ्रेंड्स, एयरलाइन से पहली खबर ले लेते हैं वंदे भारत मिशन को लेकर। भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन 9 को शुरू कर दिया है। यदि आप दूसरे देशों से भारत में आने वाले हैं तो अब आपके लिए वंदे भारत मिशन 9 में और भी कई फ्लाइटों को जोड़ा गया है। इन एडिशनल फ्लाइटों के माध्यम से अब आप ट्रैवल करके आसानी से भारत में आ सकते हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार ने इससे पहले वंदे भारत मिशन 8 को पूरा कर लिया है और अब वंदे भारत मिशन 9 को 1 जनवरी से शुरू कर दिया गया है, जिसमें कुल मिलाकर 1600 से भी ज्यादा फ्लाइटें शामिल की गई हैं और ये सारी फ्लाइटें दुनिया के 24 देशों से उड़कर भारत में आ रही हैं। यदि आपको जानना है कि ये फ्लाइटें कौन कौन से लोकेशन से भारत में आएंगी तो इसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहां पर जाकर आपको वंदे भारत मिशन 9 में ऑपरेट होने वाली फ्लाइटों की सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि वंदे भारत मिशन की फ्लाइट के लिए अब आपको रजिस्ट्रेशन कराने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप एक बार एम्बेसी से चेक कर सकते हैं और सीधा एयरलाइंस कंपनी से टिकट खरीद के ट्रैवल कर सकते हैं। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है यूके से। फ्रेंड्स, इस समय जो लोग भी यूके से ट्रैवल करके भारत में आने वाले हैं उन सभी लोगों के लिए भारत सरकार ने नया एसओपी जारी किया है। आपको बता दें कि भारत ने यूके के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 8 जनवरी से चालू कर दी है। इसके साथ साथ नया एसओपी भी तैयार कर लिया गया है, जिसके अनुसार जो पैसेंजर्स भी भारत में ट्रैवल करके आएंगे उन सभी पैसेंजर्स को अपने कोरोना वायरस का टेस्ट और क्वारंटाइन का खर्चा खुद से ही देना पड़ेगा। इसके अलावा ट्रैवल करने से 3 दिन पहले उनको दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट पर जाकर एयर सुविधा पोर्टल में अपने आप को रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। आपको बता दें कि एयर सुविधा पोर्टल के माध्यम से पैसेंजर्स को अपनी कुछ बेसिक डिक्लेरेशन देनी पड़ती है। इसके साथ ही पैसेंजर्स के पास कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट भी है तो उस रिपोर्ट को भी पैसेंजर्स उसके साथ अपलोड कर सकता है। लेकिन जितने भी पैसेंजर्स भारत में ट्रैवल करके आएंगे उन सभी पैसेंजर्स का एयरपोर्ट पर एक बार फिर दोबारा से कोरोना का जांच किया जाएगा और यदि रिजल्ट पॉजिटिव आया तो उन पैसेंजर्स को क्वारंटाइन किया जाएगा और रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन सभी लोगों को उनके घर भेज दिया जाएगा। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो कि आ रही है कुवैत से। फ्रेंड्स, कुवैत से भी अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो चुकी है और कुवैत में फ्लाइटों की बात करें तो बीते कल 67 फ्लाइटें कुवैत के लिए ऑपरेट हुई हैं। आपको बता दें कि भारत से भी एयर इंडिया की फ्लाइटें कुवैत के लिए ऑपरेट की जा रही है। भारत से एयर इंडिया 3 शहरों से बुकिंग ले रही है, जिसमें कि शामिल है कोच्चि, कोझिकोड और कन्नूर। यदि आप इन जगहों से कुवैत के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप एयर इंडिया की वेबसाइट से टिकट बुक करके ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा भारत के दूसरे शहर जैसे कि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद लोकेशंस के लिए भी फ्लाइटें मौजूद हैं। यदि आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए कुवैत से जुड़ी हुई पूरी एक डिटेल वीडियो लेकर आए। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो कि आ रही है कनाडा से। फ्रेंड्स, यदि आप कनाडा के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, मतलब कि आप दुनिया के किसी भी देश से यदि कनाडा में जाते हैं तो अब आपको कंपलसरी कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही ट्रैवल करना होगा। यदि आपकी उम्र 5 साल से ज़्यादा है तो ऐसे हालात में आपका कोरोना का जांच कंपलसरी रहेगा, जो कि 72 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि यदि आप इन नियमों का पालन करते हुए नहीं पाए गए या फिर आपने इन नियमों को तोड़ने की कोशिश की तो आपके ऊपर 7,50,000 कैनेडियन डॉलर और 6 महीने की जेल भी हो सकती है। आपको बता दें कि कनाडा की सरकार ने नए कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए ही कनाडा में आने वाले लोगों के ऊपर इन नए नियमों को लागू किया हुआ है। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो ले लेते हैं न्यूजीलैंड से।
फ्रेंड्स, न्यूजीलैंड ने 15 जनवरी से कोरोना टेस्ट के लिए नए नियम जारी किए हैं, जिसके अनुसार यदि आप दुनिया के अब किसी भी देश से न्यूजीलैंड में ट्रैवल करके जाते हैं तो अब आपको कंपलसरी कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जाना पड़ेगा। इससे पहले न्यूजीलैंड में यूएस और यूके के पैसेंजर्स बिना कोरोना टेस्ट के ही ट्रैवल कर पा रहे थे, लेकिन अब इस नए नियम के बाद यूएस और यूके के पैसेंजर्स को कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही न्यूजीलैंड में एंट्री करनी पड़ेगी। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो कि आ रही है मुंबई एयरपोर्ट से। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि मुंबई एयरपोर्ट ने सभी अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स के लिए क्वारंटाइन को कंपलसरी किया हुआ है, जिसके बाद अभी जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार इस समय अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स मुंबई एयरपोर्ट पर ना आकर देश के दूसरे एयरपोर्ट पर ट्रैवल कर रहे हैं। उसके बाद डोमेस्टिक उड़ानों के माध्यम से मुंबई एयरपोर्ट पर जा रहे हैं। इस तरीके से वो लोग क्वारंटाइन से बच रहे हैं। आपको बता दें कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स के ऊपर कंपलसरी 7 दिन का क्वारंटाइन केवल महाराष्ट्र में ही रखा गया है। यदि आप कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर भी मुंबई एयरपोर्ट पर जाएंगे तो ऐसे हालात में भी आपको 7 दिन का क्वारंटाइन किया जाएगा और 7वें दिन आपका दोबारा से जांच किया जाएगा, तो उसके बाद ही आपका क्वारंटाइन खत्म होगा। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो कि आ रही है कोरोना वायरस को लेकर। फ्रेंड्स, भारत में भी अब धीरे धीरे नए कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट होने शुरू हो गए हैं। बीते कल भी नए कोरोना वायरस के 9 रिपोर्ट सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मिलाकर भारत में नए कोरोना वायरस की संख्या अब 38 हो गई है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि नया कोरोना वायरस यदि भारत में चलना शुरू हो गया तो आप समझ सकते हैं कि भारत में भी फिर दोबारा से कोरोना काफी तेजी से फैलना शुरू हो जाएगा। और ऐसे हालात में जो देश अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भारत से चालू करने की सोच रहे हैं तो वो देश फिर दोबारा से भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद कर देंगे। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगली खबर की बात कर लेते हैं, जो कि आ रही है मिडल ईस्ट यानी कि खाड़ी देशों से। लेबनान देश ने फिर दोबारा से लॉकडाउन पूरे देश भर में लगा दिया है और आपको बता दें कि लेबनान का ये लॉकडाउन 1 फरवरी तक रहने वाला है, यानी कि 1 फरवरी तक यहाँ से ना तो फ्लाइटें आ सकती हैं और ना ही यहाँ से दूसरे देशों में जा सकती है। अगली खबर की तरफ आगे चलते हैं, जो कि आ रही है सऊदी और कतर को लेकर। फ्रेंड्स, सऊदी और कतर के बीच में फिर दोबारा से सहमति बन चुकी है और दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को खोल दिया है। इसके बाद अब कतर की फ्लाइटें सऊदी अरेबिया के ऊपर से जा सकती है और साथ ही साथ सऊदी अरब से भी लोग अब कतर में ट्रैवल कर सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इन दोनों देशों के रिश्ते पिछले कुछ सालों से काफी ज्यादा खराब चल रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर हालात ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर दोनों देशों के बीच में सहमति बन चुकी है। एयरलाइन से अगली खबर की तरफ आगे चलते हैं, जो कि आ रही है एयर इंडिया से। एयर इंडिया, जिसको कि बेचने के लिए सरकार पिछले कई सालों से पीछे पड़ी हुई है और अब साल 2021 में भी भारत सरकार एयर इंडिया को बेचने की डेट को और आगे बढ़ाने वाली है, क्योंकि इस समय एयर इंडिया के पास काफी ज्यादा घाटा हो चुका है और इस घाटे को पूरा करने के लिए एयर इंडिया को थोड़े और टाइम की जरूरत है। आपको बता दें कि आ रही रिपोर्ट के अनुसार एयर इंडिया अभी हाल फिलहाल में नहीं बिकने वाली। अगली खबर की तरफ आगे चलते हैं, जो कि आ रही है सऊदी अरेबिया से। फ्रेंड्स, सऊदी अरेबिया के लिए एमिरात और फ्लाई दुबई एयरलाइंस कंपनियों ने फिर दोबारा से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू कर दी है। आपको बता दें कि फ्लाइट बंद होने के कारण एमिरात और फ्लाई दुबई ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें सऊदी अरेबिया के साथ बंद कर दी थी, लेकिन अब क्योंकि सऊदी अरेबिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को खोलने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद अब दोनों देशों की एयरलाइंस कंपनियों ने फिर दोबारा से सऊदी के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू कर दिया है। फ्रेंड्स, एयरलाइंस की आज की खबरों में फिलहाल इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको हमारे द्वारा दी गई लेटेस्ट जानकारी वाली वीडियो सबसे पहले मिलती रहे।